हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम समझेंगे नेस्टेड राउटिंग कि नेक्स्ट डेज में हम नेस्टेड राउटिंग कैसे क्रिएट करेंगे। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बेसिक राउटिंग हम कैसे क्रिएट करते हैं, बेसिक पेजेस हम कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो वो हम लोगों ने समझ लिया था। अब हम समझते हैं कि नेस्टेड राउटिंग क्या होती है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डेज का प्रोजेक्ट रन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समझते हैं कि नेस्टेड राउटिंग कहते किसे हैं। सो मान लीजिए हमारे पास एक राउट है, बेसिक राउट प्रोडक्ट करके। ठीक है, प्रोडक्ट करके हमारे पास राउट है। ठीक है, अब ये राउट जो बना ये है बेसिक राउट। ठीक है, बेसिक स्टैटिक राउट हमने क्रिएट किया। अब इसके बाद स्लैश करके अगर मान लीजिए कोई और एक यूआरएल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आइटम 1। ठीक है, तो आइटम 1 करके जब हम स्लैश करके दिया तो ये हो गई नेस्टेड राउटिंग। ठीक है, प्रोडक्ट और उसके बाद /1। इसके बाद अगर और हम देते हैं आइटम 2। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं नेस्टेड राउटिंग। तो इसी को आज समझेंगे कि हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं नेक्स्ट.js में। ठीक है, ओके। सो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट में चलते हैं और यहाँ पे ऐप के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, सर्विसेज करके एक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सर्विसेज करके क्रिएट किया। अब इसमें हम जो फाइल क्रिएट करेंगे पेज डॉट tsx। ओके, और यहाँ पे अपने फंक्शन को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे करेंगे सर्विसेज पेज। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम सर्विसेज करके इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, 404 बता रहा है। ओके, ऐप के अंदर सर्विसेज और यहाँ पे पेज डॉट tsx। ओके, सही तो है। एक्चुअली क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा इसको क्लोज करके दोबारा से रन करते हैं, npm run dev। ओके, अभी यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे एक्सेस करते हैं हम सर्विसेज। अब जब सर्विसेज एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा ओपन हो जाएगा सर्विसेज वाला पेज। ठीक है, जो ये हमारा हमने एक बेसिक राउट हमने क्रिएट किया है। सो ये हमारा सर्विसेज पेज ओपन हो गया। ठीक है, अब अगर हमें इसके बाद दूसरी सर्विस हमें ऐड करनी है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम चलते हैं। अब देखिए, अगर नेस्टेड राउटिंग हमें करनी है तो हम जो जो राउट हमने बनाया है उस फोल्डर के अंदर एक और हम फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने सर्विसेज के अंदर ऐड करना है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट किया। अब वेब डेवलपमेंट जो भी फोल्डर का नाम रखोगे, ठीक है, वो वही नाम आपका यूआरएल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसमें हम एक पेज बना देते हैं पेज डॉट tsx। ठीक है, और यहाँ पे रख देते हैं rfc। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं वेब डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं और अभी देखो, यहाँ पे अगर सर्विसेज एक्सेस कर रहे हैं तो हमारा पेज कौन सा ओपन हो रहा है, सर्विसेज वाला पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा करेंगे यहाँ पे वेब डेवलपमेंट। ठीक है, सर्विसेज के अंदर है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अब वेब डेवलपमेंट यहाँ पे लिखेंगे तो अब यहाँ पे हिट करेंगे तो ये कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, यहाँ पे जो हमारा वेब डेवलपमेंट सर्विसेज वाला है। ठीक है, सो अब यहाँ पे अभी देखते हैं, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट सर्विसेज वाला पेज हमारा ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेस्टेड राउटिंग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं नेस्टेड राउटिंग। अगर इसके बाद अगर और हमें यहाँ पे वेब डेवलपमेंट में भी अगर हमें और नेस्टेड नेस्टेड राउटिंग करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के अंदर चलते हैं और इसके अंदर यहाँ पे करेंगे, मान लीजिए ई कॉमर्स हमने कर दिया। ठीक है, ई कॉमर्स, राइट, और इसके अंदर यहाँ पे पेज करेंगे पेज डॉट tsx। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन को एक्सपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे करेंगे ई कॉमर्स सोल्यूशन। ठीक है, ई कॉमर्स सोल्यूशंस, और इसके बाद यहाँ पे चलते हैं और इसमें क्या हुआ कि सर्विसेज के अंदर वेब डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे ई कॉमर्स। तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट मतलब सर्विसेज और उसके बाद वेब डेवलपमेंट और इसके बाद ई कॉमर्स। ठीक है, तो ई कॉमर्स हमने कर दिया। यहाँ पे गलत हो गया, ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स, तो ये देखो ई कॉमर्स आ गया। ठीक है, तो देख रहे हो, इस तरीके से हम यहाँ पे नेस्टेड राउटिंग करते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको मैं हटा दूं, सर्विसेज वाला करूंगा। ठीक है, तो सर्विसेज वाला पेज ओपन होगा, सर्विस पेज हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको कोलैप्स करके यहाँ पे करूँ, सर्विस में जाओगे तो सर्विस में एक पेज डॉट tsx है। ठीक है, ये वाला सर्विस वाला पेज। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अगर इसके अंदर ये वाला फोल्डर ओपन करेंगे तो ये वेब डेवलपमेंट का है। ठीक है, इसके अंदर भी एक पेज डॉट tsx है जो कि वेब डेवलपमेंट का पेज हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाला ओपन हो रहा है। अगर यहाँ पे कर देते हैं वेब डेवलपमेंट तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट ओपन हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पे ई कॉमर्स करें तो ई कॉमर्स के अंदर भी एक पेज है ई कॉमर्स सोल्यूशन करके। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे करेंगे ई कॉमर्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई कॉमर्स वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी होगी नेस्टेड राउटिंग, राइट। इसी तरीके से आप कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट करके बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई भी बना लिया हमने प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट करके बनाया और प्रोडक्ट में यहाँ पे हम कर देते हैं पेज डॉट tsx। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पेज डॉट tsx आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट पेज। ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक्सेस करेंगे हम
प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा कौन सा पेज ओपन होगा, प्रोडक्ट वाला ओपन होगा। जो भी हम फोल्डर का नेम रखते हैं वही हमारा यूआरएल हो जाता है, वही हमारा राउट हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम करना चाहें प्रोडक्ट के अंदर, और यहाँ पे कर लेते हैं आइटम 1, ठीक है। या फिर आप जैसे प्रोडक्ट 1 के बाद 1 2 कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कर दिया हमने 1, ठीक है। 1 हमने फोल्डर कर लिया और इसके अंदर हम बना देते हैं पेज डॉट tsx, ठीक है। और rfc कर लेंगे। सो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट आइटम 1, ठीक है। प्रोडक्ट आइटम 1। अब यहाँ पे चलते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, स्लैश करके 1 हमने बनाया, क्योंकि फोल्डर का नाम हमने प्रोडक्ट के अंदर कौन सा रखा हुआ है, 1 करके रखा हुआ है, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट स्लैश 1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंटर करेंगे। सो ये कौन सा हमारा पेज ओपन होगा, ये जो हमने 1 आइटम बनाया हुआ है, ठीक है। सो ये देखो प्रोडक्ट 1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम और बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर चलेंगे और प्रोडक्ट के अंदर 1 2 कर देते हैं, ठीक है। और 2 में हम यहाँ पे पेज बनाते हैं पेज डॉट tsx, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं प्रोडक्ट आइटम 1 2 करके, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और ये 1 की जगह यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट 2 आइटम 2 ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला, ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम 2 आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे 1 अगर करेंगे तो 1 वाला पेज ओपन हो जाएगा, अगर 2 करेंगे हम तो यहाँ पे 2 ओपन हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नेस्टेड राउटिंग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे सर्विसेज के अंदर हमने किया, यहाँ पे ई कॉमर्स और वेब डेवलपमेंट, और यहाँ पे ई कॉमर्स, उसके बाद ये पेज, ठीक है। और प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, ठीक है। और हर फोल्डर के अंदर यहाँ पे पेज डॉट tsx, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं नेस्टेड राउटिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।